अच्छा स्टूडेंट्स, अब मैं आपको कुछ और जर्नल एंट्रीज के बारे में बताऊंगी कि जर्नल में एंट्रीज कैसे पास करते हैं। इसको अब मैं परफॉर्मा नहीं बना रही, मैंने आपको परफॉर्मा क्लियर कर दिया हुआ है। अब मैं आपको आगे एंट्रीज ही बताऊंगी, ठीक है। तो जैसे हम एक एंट्री करते हैं, ओपन अ बैंक अकाउंट, ओपन अ बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश ₹5000, ठीक है, कि हमने एक बैंक अकाउंट ओपन किया 5000 कैश डिपॉजिट करा के, ठीक है। अब बैंक अकाउंट आपका क्या है? बैंक अकाउंट इज़ अ पर्सनल अकाउंट, ये एक पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। अब इस केस में बैंक क्या है? रिसीवर, क्योंकि उसके पास पैसा आया, ठीक है। तो इसलिए हम बैंक को क्या करेंगे? डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे? बिजनेस क्या के पास से क्या जा रहा है? कैश क्या है हमारा? रियल अकाउंट, ठीक है। अब बिजनेस के पास से कैश कहाँ पे जा रहा है? बैंक में, बैंक में जा रहा है ना, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट, बिकॉज क्रेडिट का रूल क्या है? व्हाट गोज आउट। क्लियर हो गया? तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 5000 डेबिट वाले कॉलम में लिख दोगे और क्रेडिट वाले कॉलम में भी 5000। क्लियर हो गया? अब जैसे नेक्स्ट एंट्री है आपकी, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश ₹3000, ठीक है, कि आपने फर्नीचर 3000 का फर्नीचर परचेज किया। बिजनेस के पास क्या आया? बिजनेस के पास क्या आया? फर्नीचर, क्योंकि उसने फर्नीचर परचेज़ किया। और हम परचेजेस वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं? सिर्फ गुड्स के लिए। जब बात हम लिखते हैं कि फर्नीचर परचेज़ किया या मशीनरी परचेज़ की, इसका मतलब वो फर्नीचर या मशीनरी हमारी क्या है? एसेट की परचेज़, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे फर्नीचर को क्या करेंगे? डेबिट, क्योंकि रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। और हमने जब फर्नीचर हमारे पास आया तो हमने बिजनेस से पे क्या किया? कैश। और कैश क्या हो जाएगा फिर? ऑब्वियसली क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट का रूल क्या है? व्हाट गोज आउट। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट, ठीक है। टेनेंट क्या होता है? हमारा जैसे किराएदार है, ठीक है, उससे रेंट हमने रिसीव किया। जब हमने रेंट रिसीव किया तो रेंट हमारी क्या होगी? इनकम, ठीक है। रिसीव, हम यहाँ पे बच्चे आपने इनकम्स और एक्सपेंसेस के केस में ध्यान रखना है कि हमने पर्सनल अकाउंट को कुछ नहीं करना। यहाँ पे गिवर जो है वो नहीं है, हमारे पास क्या आया वो चीज़ मैटर करती है। जब हमें रेंट रिसीव हुआ, हमें रिसीव क्या हुआ? कैश, ठीक है ना। अगर आपको कहीं से किराया आता है या आप पे करते हो तो आप क्या पे करते हो? कैश। तो आपको आता क्या है? कैश। तो इसलिए हम इसको टेनेंट के पर्सनल अकाउंट को कुछ नहीं करेंगे। एक्सपेंसेस और इनकम्स के केस में आपने याद रखना है कि हम पर्सनल अकाउंट की वो पर्सन, हमें कौन पर्सन हमें पे कर रहा है वो हमारे लिए मतलब नहीं है, या हम किसको पे कर रहे हैं, हमारे लिए सिर्फ एक्सपेंस का मतलब है, ठीक है। अब रेंट रिसीव्ड है, ठीक है, तो इसलिए अब ये हमारी क्या हो गई? इनकम। इनकम हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करेगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो इसलिए हम यहाँ पे किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे? रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट क्रेडिट होगा और डेबिट क्या होगा? कैश, क्योंकि कैश हमें रिसीव हुआ है। एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। क्लियर हो गया? आपने एंट्रीज ये सारी लिखनी जर्नल में है, प्रॉपर परफॉर्मा में। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि आपने इसको लिखना कैसे है, ठीक है, पास कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या आप एक्सप्लेनेशन नीचे नरेशन क्या दोगे? बीइंग रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट, ठीक है। जो आपकी एंट्री थी ऊपर, ट्रांजैक्शन थी, आपने उसी को लिख देना, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे नेक्स्ट आ जाती है जैसे आपकी परचेज गुड्स। अगर आपको सिर्फ ये भी लिखा हो ना, परचेज गुड्स ₹18,000, या लिखा है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹18,000,
दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। जब नाम नहीं दिया हुआ इसका मतलब क्या होगा कि हमने गुड्स परचेज़ किए और उसकी पेमेंट हमने कैश की है। तो जब हमने गुड्स परचेज़ किए तो बिज़नेस के पास क्या आया, बिज़नेस के पास क्या आई, गुड्स, ठीक है। गुड्स उसको रिसीव हुई और गुड्स के लिए, गुड्स जब हम परचेज़ करते हैं हम कौन सा अकाउंट यूज़ करते हैं, परचेजेस अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे परचेजेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जब हम पे करते हैं तो कैश को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट एंट्री, ये तो कैश की एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री हो गया परचेज्ड गुड्स, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी ₹2000। अब यहाँ पे क्योंकि कैश वर्ड नहीं आया, नाम आ गया, तो इसका मतलब अगर नाम और कैश दोनों आए फिर हम कैश लेते हैं, फिर हम नाम को नहीं कंसिडर करते। लेकिन यहाँ पे नाम आया है, कैश वर्ड नहीं आया, तो इसका मतलब बिज़नेस के पास गुड्स आई, लेकिन उसने वो गुड्स का कैसे ली हैं, क्रेडिट पे, उधार। तो मिस्टर बी क्या हो गया उसका, गिवर। गिवर है तो हम मिस्टर बी को क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी। क्लियर हो गया इस तरह से। अब नेक्स्ट आपकी जैसे सेल की एंट्री आ गई, गुड्स सोल्ड। सिंपल अगर ये भी लिखा हो, गुड्स सोल्ड ₹10,000 या गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹10,000, दोनों का मतलब सेम है कि आपने गुड्स बेचे और उसके बदले में आपको कैश आ गया, ठीक है। अब बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस के पास क्या आया, कैश। गया क्या है, गुड्स, ठीक है। और वो कहाँ गई हैं, सेल हुई हैं, ठीक है। अगर सेल हुई है तो हम कौन सा अकाउंट यूज़ करेंगे, सेल्स अकाउंट। तो एंट्री क्या आ जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि इस पे रूल लगा डेबिट व्हाट कम्स इनकम। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट एंट्री आपकी आ जाएगी, नेक्स्ट एंट्री आ गई आपकी, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर सी ₹2000, ठीक है। इसका मतलब अब ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट वाली ट्रांजैक्शन है, क्योंकि नाम आया है लेकिन इसके साथ हमारा कैश वर्ड नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए अब हम इस एंट्री को कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे गुड्स सेल हुई हैं तो गुड्स जा रही हैं किस अकाउंट के अंदर, सेल्स अकाउंट के अंदर, तो इसको क्रेडिट करेंगे। कैश की जगह अब किसको डेबिट करेंगे, मिस्टर सी को, क्योंकि वो रिसीवर है गुड्स का, उसने रिसीव की है। एंट्री हो जाएगी मिस्टर सी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर अब कुछ ये बहुत सिंपल छोटी छोटी सी एंट्रीज थी तो मैंने आपको करवा दी है सिंपली इसको। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, सॉरी फॉर ऑफिस यूज़, पर्सनल यूज़ की नेक्स्ट करते हैं, ₹1000 कि हमने कैश जो है वो विड्रॉ किया बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए। तो इसका मतलब हमारे बिजनेस में क्या आया, कैश। बिजनेस में आया ना कैश, दे कौन रहा है, बैंक। बैंक पर्सनल अकाउंट है और बैंक क्या है, गिवन। एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे एंट्री आती है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, तो यहाँ पे कैश बैंक ने दिया लेकिन वो कैश गया कहाँ पे, उसके पर्सनल यूज़ के काम आया, ओनर के, ठीक है। तो इसका मतलब वो ऑफिस में तो आया नहीं कैश, तो वो कहाँ पे चला गया, उसकी ड्राइंग्स के अकाउंट में, उसने बैंक से विड्रॉ कर लिया। यहाँ पे बैंक फिर हम अगर पर्सनल बैंक अगर होगा तो वो लिखा होगा, ठीक है। तो लेकिन अगर सिंपल बैंक लिखा है तो वो बिजनेस का बैंक है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है, क्योंकि पैसे जो यूज़ किए वो बैंक से निकाल के गए। चलो इसमें एक और आपको अच्छी सी एंट्री बताती हूँ। यहाँ पे सपोज लिखा है कैश विड्रॉन फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट
फॉर पर्सनल यूज़, ठीक है, कि कैश विड्रॉ किया लेकिन वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए पर्सनल बैंक से, तो इसका मतलब यहाँ पे बिजनेस क्या आया? कहीं भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस आया क्योंकि यहाँ पे बिजनेस का बैंक अकाउंट आया, लेकिन यहाँ पे बिजनेस कहीं नहीं आया क्योंकि जो कैश विड्रॉ हुआ वो पर्सनल यूज़ के लिए हुआ और दिया भी पर्सनल बैंक से, तो बिजनेस इस केस में कोई भी एंट्री पास नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एंट्री बने कि कैश विड्रॉन फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट फॉर ऑफिस यूज़, तो इसका मतलब क्या है कि ऑफिस यूज़ में कैश आया, लेकिन वो कैश आया कहाँ से? ओनर के पर्सनल अकाउंट से। तो कैश आया है तो कैश को डेबिट कर दोगे, लेकिन ओनर के पर्सनल अकाउंट से आया तो यहाँ पे क्या लिखोगे? टू कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया? तो ये आपकी कुछ एंट्रीज थी। इसके बाद मैं आपको रिटर्न्स की और एक्सपेंसेस की एंट्रीज जो हैं वो बताऊँगी।